हाँ, तो कैसे हैं मेरे दरोगा भाई लोग। मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बहुत ठीक होंगे। देखिए, कल या परसों मैंने अपनी दूसरी वीडियो को अपलोड किया था, दरोगा का एग्जाम कैसे करना है उसकी रणनीति से संबंधित, और आप लोगों ने उस पर भी बहुत प्यार दिया, उसके लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी ऐसे ही मुझ पर अपना प्यार बरसाते रहिए, है ना, फूलों की तरह। चलिए, तो आज मैं आ चुका हूँ। मैंने जैसा कि कहा था कि हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे बिहार दरोगा के लिए, कि डेली का टॉपिक होगा, लूसेंट से होगा। और जिसको भी इस सीरीज से जुड़ना है, जिसको भी इस सीरीज से जुड़ना है, वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको जरूर ज्वाइन करें। मैं आपको यह उम्मीद दिलाता हूं कि यह चैनल आपके बहुत काम का होगा। आप देख लीजिएगा, नहीं काम का होगा तो फिर आप बताइएगा। अभी आप सभी लोगों को आज मैं थोड़ा कम दूंगा टॉपिक, है ना, उतना भी कम नहीं है लेकिन काफी है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो उन लोगों को रटने में प्रॉब्लम होगी। इतना जल्दी नहीं है कि वो पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा सा करते हैं, बाद में तेज कर देंगे, है ना, अभी अभी। और जितना मैं दूंगा वो कंप्लीट करना है। मैं बता दूं कि आज और कल, मतलब 2 दिन टॉपिक दूंगा, उसके अगले दिन परसों आपको टाइम पे, मतलब 12 बजे से 3 बजे के बीच में, जो भी आप लोग टाइम को सजेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस टाइम पे आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा। आप लोगों को अपना स्कोर भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, और इसी से क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, ये सारे टॉपिक लूसेंट से हैं, लेकिन आप सभी लोगों को जब उसी दिन परसों जिस दिन टेस्ट होगा, शाम को मैं डिस्कशन दूंगा। और वो डिस्कशन अभी तक आपने जितने भी टीचर के डिस्कशन देखे होंगे, मैं कहता हूं उससे फाड़ू होगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त डिस्कशन होगा। उसमें आप लोग लूसेंट पढ़िए। उस डिस्कशन में मैं घटना चक्र और क्राउन, इसका जो भी छूटा हुआ है लूसेंट में, वो मैं कंप्लीट करा के दूंगा। आपको जरूरत पड़ेगी, आप उसको बाद में देख करके उसको रोक रोक करके उसको नोट कर लीजिएगा। जो लूसेंट और घटना चक्र में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए आपका ये है, अभी लूसेंट ही कंप्लीट करते हैं, एक बार में किसी एक किताब को कंप्लीट करते हैं। ऐसे में क्या हो जाएगा कि बाद में जाकर के न ये कंप्लीट होगा न दूसरा किताब कंप्लीट होगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग लूसेंट से शुरू कर रहे हैं। बाकी घटना चक्र और क्राउन, ये दोनों मैं आपको कवर करा दूंगा। क्या उसमें एक्स्ट्रा है, ये सब मैं आपको डिस्कशन के टाइम पे बता दूंगा। 1 से 1.5 घंटे का जबरदस्त डिस्कशन होगा, ठीक है। और आप सभी लाइव रहेंगे, वो भी लाइव होगा उसी दिन 8 या 9 बजे से शाम को, जब आप लोग फ्री हो जाते हैं, कोचिंग से आ जाते हैं तब। आइए हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन जो पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। तो प्लीज आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला है, आज का पहला दिन है और ये टॉपिक है आपका इंडियन ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री से लेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से आपका जो दरोगा का जो एग्जाम है, उसमें अच्छा खासा सवाल पूछ दिया जाता है। मतलब मैं आपको बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी से आप मान के चलिए कि कम से कम 10 गो सवाल, इतना ही नहीं, मेंस में, इससे मेंस में आपका 12, 13, 15 तक का भी रेशियो हो सकता है, और बहुत ही आसान आसान, और वो भी खास करके भारतीय भूगोल से आता है। याद रखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पुराने नाम, ये द्वीप वो द्वीप, ये सब उतना नहीं पूछता है। आप उठा के सवाल देख लीजिएगा, बहुत कम पूछता है। वो सब पढ़ेंगे, 1-2 ही पूछता है, पर पूछता तो है, जरूरत तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इंडियन ज्योग्राफी से शुरू कर रहा हूं मैं। एंशिएंट हिस्ट्री से आप सभी लोगों की तरफ मैं भी तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। फिजिकल में मेरा रह गया था, तो अगली बार मुझे फिर से निकालना है। और तो एंशिएंट हिस्ट्री मैं भी पढ़ूंगा, अरे पढ़ूंगा तब तो डिस्कशन दूंगा। तो आप सब लूसेंट से कीजिए, बाकी मैं आपको घटना चक्र से। उसी दिन जो टेस्ट आप लोग देंगे, 30 या 40 क्वेश्चन में अच्छा जो अब तक पूछा गया हुआ क्वेश्चन, सिर्फ वो क्वेश्चन आपको मैं घटना चक्र से, लूसेंट से निकाल करके मैं आपको दे दूंगा। आप सभी वहां पे टेस्ट लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, कोई टेस्ट छोड़ेगा नहीं, और ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। देखिए, सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास से मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ। प्राचीन भारत से 4-5 सवाल जरूर आते हैं, ये याद रखिएगा। खास करके दरोगा के एग्जाम में, बीपीएससी में भी आता है, लेकिन खास करके दरोगा के एग्जाम में ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है। देखिए, लूसेंट से आपको शुरू करना है, ठीक है, लूसेंट से आपको शुरू करना है। मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि लूसेंट आप शुरू करेंगे। घटना चक्र मैं आपको हर तीसरे दिन जब टेस्ट होगा और डिस्कशन होगा उसमें मैं बता दूंगा। इसमें टॉपिक आप देखिए, इसमें मैंने टॉपिक के साथ साथ आपका पेज नंबर भी लिख दिया है। लूसेंट का नया वाला किताब आप ले लेंगे। देखिए, मैं लेकर के आया हूं, ये लूसेंट है नया वाला, 2021 का है अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि 2022 का वर्जन आया है। और हमेशा ये कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। पता है कैसा, जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया गया उसको इसमें
दोबारा से अपडेट कर देता है, इसीलिए ये किताब लेना बहुत जरूरी है। पुरानी किताब मत लीजिएगा, पेज नंबर इधर उधर हो जाएगा। इसमें पेज नंबर 4 और 5 आपको पढ़ना है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है पेज नंबर 4 और 5 में, और 6 और 7 में आपका जो है लगभग कंप्लीट होता है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल आपका पेज नंबर 6 और 7 में है, लेकिन वैदिक काल तक ही। उसके बाद महाजनपद काल है, उतना नहीं पढ़ना है, उसके पहले तक का ही इसमें आपको पढ़ेंगे। सिंधु घाटी में भी, लूसेंट में जो भी है वो इंपॉर्टेंट है। हमको क्या पढ़ना रहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ना रहता है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि ये सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं ये, क्योंकि पहली बार हड़प्पा स्थल की ही खोज की गई थी। किसने किया था, सर दयाराम, मतलब दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और इसके बाद इसके लिए इससे जुड़े बहुत सारे स्थल है। कौन सा, रोपड़ पंजाब में है, धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है ना। तो इस तरीके से आपको राखी गढ़ी कहाँ है, बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी एक स्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे इसका पूर्वी कितने भाग में बटा हुआ था, ये कितने एरिया में फैला हुआ था, पूर्वी छोर क्या है, पश्चिमी छोर क्या है, पूर्वी में कौन सा है, आलमगीरपुर मिला है, कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, नीचे दक्षिण में दायमाबाद है, सबसे दक्षिणी स्थल कहाँ पे है, प्रवरा नदी के किनारे है। सबसे ऊपर में क्या है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, किस नदी पे, झेलम नदी के, चेनाब नदी के किनारे है ना। तो इस तरीके से ये सब आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, मैंने भी बहुत टाइम से रिवीजन नहीं किया है, तो हो सकता है मैं भी गड़बड़ाऊं इस बार, लेकिन पढ़ करके फिर डिस्कशन आपको एकदम सही सटीक दूंगा। तो ये सब है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता में यही है, कहाँ से कौन कौन सा जगह मिला है, कहाँ से आपको मोहनजोदड़ो से मतलब कहाँ से गोदीबाड़ा यानी कि पोर्ट का साक्ष्य मिला है, कहाँ से खेती होने का साक्ष्य मिला है, कहाँ से सर्जरी, दिमाग का सर्जरी होने का साक्ष्य मिला, कहाँ से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, कहाँ से आपका घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला, ये सब इंपॉर्टेंट। कहाँ से स्टेडियम जो कि धौलावीरा, वहां से कहां से हड़प्पाई लिपि का खोज हुआ है ना। ये सब कहां से नेवले की जो मूर्ति है उसकी खोज हुई है, कहां से मातृ देवी की बहुत सारी मूर्ति की खोज हुई है, ये सब। और किस स्थल को जो है औद्योगिक स्थल या औद्योगिक नगर कहते थे, चाणूदरों को कहते थे। तो ये सब कहां से लिपस्टिक वगैरह ये सब मिला है, कहां से नर्तकी की मूर्ति मिली है, कहां से दाढ़ी वाले बाबा जो भी थे उसकी मूर्ति मिली है, कहां से योगी का जो मुहर मिला है वो है, योगी के मुहर में कौन कौन से जानवर हैं, ये सब आपसे पूछता है। फिर आपसे पूछेगा इसका विनाश कब हुआ, है ना, कि विनाश कैसे हुआ। लोग का अलग अलग सोच है, कोई कहता है बाढ़ से मर गए, है ना, कोई कहता है जैसे ब्रिकफील्ड का कहना है कि नदी का जो है बाढ़ आने की वजह से ये लोग मर गए, लैम्ब्रिक ने ऐसा कहा है। ऐसे बहुत सारे हैं। व्हीलर ने कहा है आर्यन ने इनको आकर के खत्म कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। क्यों, क्योंकि रोड पे इनके बहुत सारे सर जो है धड़ से अलग होकर के नीचे गिरे पड़े, तो ऐसा लग रहा था कि कोई आकर के मार देता है। तो ये सब आपको पढ़ना है। ये लूसेंट में बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन किस स्थल की खोज किसने की है फिर आपको ये भी रटना है, कुछ नहीं छोड़ना है। लूसेंट का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको डिस्कशन के साथ एक बार एकदम जबरदस्त डिस्कशन पूरा रिविजन करा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आपको मैं टॉपिक इसलिए कम दे रहा हूं क्योंकि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और परसों आप एक बार रिवीजन करेंगे, तब जाके टेस्ट दे लेंगे। तो रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार मैं डिस्कशन करा के रिवीजन करा दूंगा, घटना चक्र वगैरह सब बता दूंगा, काम हो जाएगा। वैदिक काल है, वैदिक काल में भी आप देखिएगा पेज नंबर 6-7 है, लेकिन उसके अलावे देखिए यहाँ पे, उसके अलावे भी यहाँ पर जो है पेज नंबर 1 है। उसके अलावे भी आप देखेंगे पेज नंबर 1 पे जाएंगे तो उसमें आपको जो है ऐतिहासिक स्रोत के बारे में है कि कहां से हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। अरे भैया, हमको बताने वाले पे मुंह पे थोड़ी भरोसा करेंगे, कोई कह देगा कि ऐसे वैसे। क्या चाहिए हमको, तब से आज तक कोई जिंदा थोड़ी ना है, हड़प्पा काल के समय से। तो भैया उस समय का क्या साक्ष्य मिला है, हम लोगों ने खुदाई करके निकाला है। कोई बुक का जो साहित्यिक स्रोत जो होते हैं, बुक जो होता है, बुक ऋग्वेद, ये सब जो लिखी गई किताबें हैं उस पर हम भरोसा करते हैं। किसी का यात्रा वृतांत है ना, उसकी बात को हम लोग जो है रखते हैं, मानते हैं, तो उसी पर पूरा इतिहास आधारित है। तो आपको यहाँ पे पेज नंबर 1 में धार्मिक जो ग्रंथ है और ऐतिहासिक ग्रंथ में जो है उसमें आप देखेंगे कि ऋग्वेद जो वैदिक काल का ही पार्ट है, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको भी यहीं पे कवर करेंगे। ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। इसको गाने वाला जो भी पढ़ने वाला होता था उसको होत्री कहते थे। कितनी ऋचाएं थी, कितने सूक्त थे, 10 मंडल थे, है ना, 1028 सूक्त जो थे। किसने इसका जो है संकलन किया है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने जो इसका संकलन किया है। इसके अलावा आप ऋग्वेद में देखेंगे कि 10 मंडल है, जिसमें से आप 7वां मंडल देखेंगे जिसमें जाकर के कि 7वां मंडल हो गया, 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त है, सॉरी हाँ ठीक है, 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के बीच में और एक राजा सुदास थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था, सुदास की विजय हुई थी उसमें, है ना। इसमें तो 7वें ये पूछा जाता है दशराज्य युद्ध की चर्चा किस मंडल में है। तीसरा मंडल में जो है आपका जो विश्वामित्र ने जो है सावित्री
को डेडिकेट करके एक मंत्र लिखा हुआ है जिसको हम लोग गायत्री मंत्र कहते हैं। नौवा जो है सोम को समर्पित है। सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन थे? इंद्र थे, लेकिन बाद में जाकर के वही प्रजापति हो गए थे। अथर्ववेद में आप देखेंगे कि जादू टोना ये सब के बारे में है, उसमें कितनी ऋचा है, कितने वो हैं, ये सब है आपका। उसके अलावा आप देखेंगे वैदिक काल जो है, वैदिक काल में उसके बाद आप लोग पेज नंबर 6-7 में जाकर के ये पढ़ लेंगे, तो ये होगा आपका इतिहास का। देखिए मैं अभी बस आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीज जो मैं नाम ले रहा हूँ उस पर तो बिल्कुल बहुत फोकस करना है। जादू टोना कौन सा है? जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है वेद, यजुर्वेद है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ तथा युद्ध से संबंधित है ना। सामवेद जो कौन से वेद को वेद त्रयी कहते हैं? कौन से चारों वेद को मिला देते हैं? संहिता कहते हैं। लेकिन आगे के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाएंगे तो इसको वेद त्रयी कहते हैं। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें बोला गया है कि ब्राह्मण के जो है मुख से, बाजुओं से जो है क्षत्रिय का जन्म हुआ, जांग से जाकर के वैश्य और शूद्र का जन्म अंगूठे से हुआ। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए देखिए भारतीय भूगोल है, तो भारतीय भूगोल ये भी आपको लूसेंट से कंप्लीट करना है। इसमें लूसेंट में मैंने आपको दिया सामान्य जानकारी। मैंने इस टॉपिक को इतना ही इसलिए रखा है क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग खुद लगाना है। सामान्य जानकारी भारत के बारे में आप पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, मतलब यहाँ का जो है अक्षांशीय रेखा जो है कौन सी गुजरती है, सबसे एंड पॉइंट पे ये है। इसका उत्तरतम बिंदु कौन सा है? यहाँ का इंदिरा कॉल। और इस बार सवाल आया था, लोगों ने इंदिरा पॉइंट लगा दिया था, बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, है ना। मैंने गलत नहीं किया था, इंदिरा कॉल है। नीचे में कौन है यहाँ पे भाई? इस तरफ में है अंडमान निकोबार के पास, इधर को है इंदिरा पॉइंट है, ये दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन दूसरा सवाल पूछता है इसी में घुमा करके कि भैया जो इसका दक्षिणी छोर, खास करके मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि हुई ना, इसका मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? आप कहेंगे कि भैया सर यहाँ पे कन्याकुमारी है ना, तो ये है। उसके बाद ये सब है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे गुहार मोती है जो कि गुजरात में है, या सर क्रीक भी कह सकते हैं इसको, कहीं कहीं जो सर क्रीक भी लिखा रहता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू है ना। सवाल ये भी पूछ लेता है कि सूर्य सबसे पहले उदय भारत में कहाँ होता है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे पूर्वतम बिंदु वो यही है। तो इस तरीके से आपको ये सब पढ़ना है। यहाँ से लेकर के ये कितने 2933 में, इस तरीके से करके कितने दूर में फैला हुआ है, और ये कितनी लंबाई का है ना। इस तरीके से आपको ये सब पढ़ना है। इतना ही नहीं, आपको ये भी पढ़ना है। ये मत पढ़ने लगे कि ये राज्य किससे अपना बाउंड्री शेयर करता है, नहीं, बहुत पढ़ना है। तो बिहार का पढ़ लीजिएगा कि बिहार, क्योंकि बिहार से संबंधित एग्जाम है तो बिहार का पूछ सकता है। ये किसकी? झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, ऊपर में नेपाल से, और फिर जाकर के यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से करता है, झारखंड से करता है। तो इतने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन इसके अलावा आपको इसमें और राज्यों के बारे में नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ना ये पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जो इंटरनेशनल जो भी देश है उनसे मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ में आपका कौन कौन सा है? यहाँ गुजरात है, राजस्थान है, और तब जाकर के यहाँ पे पंजाब है, लेकिन हरियाणा नहीं मिलाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। लेकिन ये सब भी ध्यान देना है कि ये यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी है। तो आपको नहीं गिनना है, देश में नहीं आएगा। बोलेगा कितने देश और यूनियन टेरिटरी मिल करके बाउंड्री बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, तब इन दोनों को भी जोड़ेंगे। लेकिन क्योंकि पूछा है कि कितने राज्य मिलकर बनाते हैं, तो आपको ध्यान देना है राज्य कौन सा है? गुजरात है, ये है, बस इतना ही है। इतना ही मतलब 3 राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, बचा हुआ और कोई भी नहीं करता। उसके बाद आप देखेंगे चाइना के साथ कौन बनाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सॉरी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम देखेंगे आप, सिक्किम मिला, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये है। म्यांमार से कौन कौन मिलाते हैं? इधर देखेंगे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, और उसके बाद में आपका नागालैंड और मिजोरम है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है? ये देखिए त्रिपुरा है। और उसके बाद जो है बांग्लादेश, सबसे ज्यादा भारत की बाउंड्री किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद ये रैंकिंग याद करना होगा आपको कि सबसे ज्यादा किससे, फिर किससे, फिर किससे, फिर किससे, इस तरीके से। तो ये सब आपको जो है ये सब एकदम पढ़ना होगा, बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको ये पता करना होगा कि नेपाल जो है किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, ये भी पता करना होगा आपको। सबसे ज्यादा सवाल इस तरफ से आता है, बोलता है कि भूटान में कौन कौन राज्य जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश से कौन कौन करता है ना। और इस तरीके से आप लोग जो है इसको रट लेंगे। बांग्लादेश का तो मैं आपको अभी याद करा दे रहा हूं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा एक वेस्ट बंगाल है जो इसके साथ करता है। उसके अलावा कोई भी दे दे राज्य, कोई इससे बाउंड्री में नहीं लगता है। ठीक है, त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से लगता है। तो इस तरीके से आपको इसमें पढ़ना है, बहुत सारा चीज है। अभी आपको हिमालय वगैरह ये सब नहीं पढ़ना है क्योंकि मैंने जानबूझ करके वो नहीं दिया है। तो आप लोग इतना पढ़ लेंगे, इतना ही काफी है, बहुत है ये सब, ठीक ना। बाकी आपको जो है कल टॉपिक मिलेगा वो पढ़ेंगे। आगे देखिए,
एक दिन में ज्यादा ले लेंगे तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, कल से मन करेगा छोड़ दे। करेंट अफेयर्स में मैं एडुटेरिया को ले रहा हूँ, आप सबका मन है तो आप लोग नहीं भी फॉलो कर सकते हैं एडुटेरिया का, लेकिन ज्यादा महंगी किताब है नहीं, मुझे लगता है 60-70 की होगी, आप ये किताब ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए इस टॉपिक में आप देखेंगे शुरू से रटना शुरू नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, शुरू से रटना नहीं शुरू करना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी 3-4 महीने में बदल जाएगी। और आप जानते हैं आपका एग्जाम कब है? अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, सितंबर से अक्टूबर में वैकेंसी आएगी आपकी, शायद मुझे ऐसा लगता है। एग्जाम मुझे लगता है दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए पहला। तब तक बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे व्यक्ति, ये अध्यक्ष वो अध्यक्ष सब बदल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग बदल जाएंगे, अभी रट के क्या कीजिएगा। लेकिन अभी तक जो घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो घटनाक्रम है, वो ये दोनों आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको रटना है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 साल तक आपको करंट कवर करके जाना है परीक्षा में। और एक और बात बता दूं कि आप पहले से करंट अफेयर्स पढ़ना तो भैया छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि आप डेली का जो वीडियो देखते हैं, लंबी लंबी किताब वीडियो देख करके 1.5 घंटे की वीडियो देख रहे हैं करंट के लिए, कोई काम नहीं आने वाला है। मैं कह रहा हूं जो जरूरी है, जो 80 नंबर का आएगा उसको कंप्लीट कीजिए, उसको करने के चक्कर में मत रहिए। बचा हुआ 20 में से आप 12 को कवर कर लेंगे ना, तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये 80 को में 60 को नंबर ले आ देंगे, और उधर से जो 20 को है, 20 को में 10 को करंट सही करके आएंगे तो 70 नंबर आएगा। और 70 नंबर पे आप बिहार दरोगा प्री तो जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मेंस में करंट आता नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे, घंटा कुछ नहीं करना है। आगे देखिए यहाँ पे यहीं से पढ़िए, ज्यादा इधर उधर झांकने की जरूरत। 2 घंटा टाइम आप एक्स्ट्रा वेस्ट करते हैं करंट को, वो सब वेस्ट है। मैं कह रहा हूं ना कि वो वेस्ट है। आप दिन भर पढ़ करके 20 गो में से 15 गो बनाएंगे, से 16 गो बनाएंगे। और जो मैगजीन पढ़ता है मुश्किल से 7 से 8 दिन रट्टा मार करके, है ना, ये किताब को ये जो देख रहे हैं इसको 5 से 7 दिन रट्टा मार लेगा। और बेशक इस बार इसमें से क्वेश्चन नहीं आया था क्योंकि बहुत पुराना था, सबके लिए अटपटा था क्वेश्चन, पर इसमें इसकी गलती नहीं है, हमेशा आता था, सबका रखा रह गया था सेट वगैरह, ठीक है। तो आपको फोकस यही करना है कि आसान सवाल हमको सब बना देना है और उसके बाद करंट बना देना है। आपका देखिएगा एकदम आराम से 65 पार हो जाएगा, कितनों हार्ड सवाल रहेगा। और 61 पे कट ऑफ बना था, इस बार भी हार्ड आएगा तो 65 जाएगा, आसान आएगा तो लगभग 68 जाएगा, 70 जाएगा, उतना आप नंबर आसान आएगा तो आपके लिए भी आएगा, समझ लीजिए। तो इतना ही टारगेट बना के रखिए, आसान प्लस में हमको करंट अफेयर्स और मैथ, ये पूरा हमको बना देना है। चलिए, तो ये था आपका आज का टॉपिक, आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आप नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया ग्रुप का, उसको जरूर ज्वाइन करें और प्लीज अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं चाहता हूं कि ये सीरीज के साथ कम से कम जितने से ज्यादा लड़के, 1000, 10,000, 20,000 जितने लड़के जुड़ जाए उतना ही अच्छा। इसी वीडियो में सब लोग पढ़ लेंगे तो क्या घाटा लग जाएगा, है ना। कौन जानता है कि किसका होगा सिलेक्शन, नहीं होगा। पिछली बार मेरा हुआ, हो सकता है इस बार ना हो, कोई जानता नहीं है। लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि हो ही जाएगा 99%, लेकिन फिर भी पढ़ूंगा नहीं तो होगा कहां से। लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्कशन देना है। तो याद रहे, आप लोग इसको पढ़ेंगे, आज भर पढ़ लेंगे, कल भी नया टॉपिक मिलेगा, आप कल उसको भी पढ़ लेंगे। परसों सुबह से लेकर के 3 बजे तक आप रिवीजन करेंगे, दोपहर के 3 बजे तक, या आप लोग जब कहेंगे तो मैं रात, नहीं ठीक है, 3 बजे तक आप लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद 4 या 5 बजे आपका बस 15 मिनट का कहीं भी बैठ के टेस्ट लगा सकते हैं। 15 मिनट का टाइम रहेगा, 30 गो सवाल रहेगा और उसको खाली आपको टेस्ट दे देना है, अपना स्कोर देख लेना है। और उसके बाद शाम को 8 या 9 बजे से मैं लाइव आऊंगा और उस समय आपको डिस्कशन मैं दूंगा, इसका बहुत जबरदस्त डिस्कशन, जिसमें घटना चक्र और क्राउन ये दोनों कवर हो जाएगा। उसके बाद परीक्षा में मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक बात, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। मैं उतना ही बताऊंगा जो आपके लिए जरूरत है, जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं, जरूरत से कम कुछ नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए चलता हूं मैं, बाय, जय हिंद। मुझे आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, प्लीज कीजिए। बाय, जय हिंद।